हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेरी वेल। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी क्लास में या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री पूछा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं। तो आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमें हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री एक ऐसी स्टडी को कहते हैं जिसमें हम पास्ट के इवेंट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो पास्ट के इवेंट्स को हम कैसे पढ़ते हैं, किन चीज़ों को देख के पढ़ते हैं, उन्हीं को हम सोर्सेज कहते हैं। और कौन कौन से सोर्सेज हिस्ट्री के हैं वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। तो आप स्क्रीन पे देखिए, दो सोर्सेज, दो तरह के, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं और दूसरे लिटरेरी सोर्सेज। दोनों को इन डिटेल पढ़ेंगे। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आप पहले देख लीजिए, इंस्क्रिप्शंस हैं, क्वाइन्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स आते हैं। इन सब को इन डिटेल पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बताऊंगा मैं हर एक चीज़ की, इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं, क्वाइन क्या होती है, मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें वन बाय वन हम क्लियर करेंगे। और दूसरा होता है लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, इसमें सोशियो रिलीजियस आते हैं, सेक्युलर आते हैं और हिस्टोरिकल राइटिंग्स आती हैं, जिनको हम फॉरेन अकाउंट्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं। सोर्सेज मैंने आपको बताया कि जिससे हमें पता चलती है हिस्ट्री के बारे में। जैसे हम कोई इवेंट पढ़ते हैं, किसी सेटलमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं, जो हम पढ़ते हैं वो एक सोर्स बनता है हमारे लिए, और वो लिखा हुआ सोर्स होता है। इसी तरह कोई चीज़ बनाई होती है, उस चीज़ को हम देखते हैं, उसकी इंक्वायरी करते हैं, और वो चीज़ एक सोर्स बनता है हमारे लिए। तो सबसे पहले आप देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर द आर्टिफैक्ट्स दैट कैन गिव एनी आइडिया ऑफ द टाइम पीरियड इन विच दे आर फाउंड। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो सोर्सेज हैं, ये वो चीज़ें हैं, वो आर्टिफैक्ट्स हैं जो हमें एक आइडिया देती हैं एक टाइम पीरियड के बारे में, जिस टाइम पीरियड में उनको देखा जाता है या उनको निकाला जाता है। ठीक है, तो समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं या वो चीज़ें होती हैं, ये आर्टिफैक्ट्स होते हैं। आर्टिफैक्ट्स मतलब जो चीज़ें इंसान ने यूज़ की हो, और ठीक है, उनके रिमेन्स। तो ये हमें एक आइडिया देती हैं एक टाइम पीरियड की, जिस टाइम पीरियड में उनको देखा गया होता है, फाउंड किया गया होता है। जैसे मैंने ऊपर लिखा था इंस्क्रिप्शंस या क्वाइन्स। क्वाइन हम देखेंगे किसी ज़माने की, तो उस पर वो क्वाइन उस ज़माने के बारे में हमें बताएगी, उस ज़माने की इकोनॉमी के बारे में बताएगी, उस पर वो डेट लिखी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं इन चीज़ों से। तो इन्हीं को हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर। तो मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस। Inscriptions were the writings engraved on hard surfaces like rocks, stones, walls of buildings, metals, etc. Inscription कहते हैं जब हम किसी चीज़ के ऊपर, किसी हार्ड सरफेस के ऊपर खोद के लिखते हैं। एनग्रेव करने का मतलब खुदाई करके लिखना। जैसे किसी पत्थर के ऊपर, किसी चट्टान के ऊपर, किसी दीवार के ऊपर, या फिर किसी मेटल प्लेट के ऊपर, जब हम इनके ऊपर खोद के लिखते हैं, एनग्रेवमेंट करते हैं, तो हम उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। Second point is inscriptions depict important events of the past. Various languages and royal orders were inscribed on hard surfaces. Inscriptions में क्या होती है, important events जो हुए होते हैं पास्ट के, वो इंस्क्राइब किए गए होते हैं। वो ये डिपिक्ट करती हैं। जो डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं वो लिखी गई होती हैं, या रॉयल ऑर्डर्स, जो मिनिस्टर्स के जो ऑर्डर्स होते थे या किंग के जो ऑर्डर्स होते थे, वो इन्हीं हार्ड सरफेसेस के ऊपर लिखे जाते थे, ताकि ये मिटे ना, इन्हें किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से डैमेज ना हो। चलिए जी, तीसरा पॉइंट, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड एपिग्राफी। ये बात भी आपको याद रख लेनी है, ये एग्जाम से पूछा जा सकता है। इंस्क्रिप्शन की स्टडी को एपिग्राफी कहते हैं। ओके, इज इट क्लियर टू यू गाइज? जस्ट गिव मी द थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू यू। नंबर सेकंड इज क्वाइन्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हमने इंस्क्रिप्शंस देखा। इंस्क्रिप्शंस हम कहते हैं जब हम किसी हार्ड सरफेस के ऊपर एनग्रेव करके लिखते हैं कोई चीज़, रॉयल ऑर्डर्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, तो उनको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। नंबर सेकंड जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, दैट इज क्वाइन्स। द स्टडी ऑफ क्वाइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर। जो स्टडी क्वाइन्स की करते हैं उस स्टडी को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। क्वाइन्स की स्टडी को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। Coins are important sources of history. They convey the name of kings with their titles, events, places, dates, dynasties, achievements, etc.
कॉइन्स सिक्के भी एक अहम ज़राए हैं हिस्ट्री के, ठीक है। ये भी हमें हिस्ट्री बताते हैं, ये हमें नाम बताते हैं बादशाहों के, किंग्स के, उनके टाइटल्स क्या हुआ करते थे, किस नाम से उनको जाना जाता था, वो भी हमें कॉइन से पता चलती है, ठीक है। कुछ इवेंट्स जो हुए होते थे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, वो भी इन कॉइन्स के ऊपर होते थे। प्लेसेस, जगहों के बारे में, या जो इंपॉर्टेंट डेट्स हुआ करती थी, ये तो आपको पता है, सिक्के तो आपने देखे होंगे, उसके ऊपर डेट लिखी होती है कि वो कब बनते हैं, ठीक है। डायनास्टीज़ कौन कौन सी थी, अचीवमेंट्स क्या हुई थी, किस बादशाह ने किसको हराया था, बहुत सारी चीज़ें भी हमें ये क्वाइन्स बताती है। तो क्वाइन्स भी इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री के। क्वाइन्स गिव्स अस द इंफॉर्मेशन ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द एम्पायर। इतना ही नहीं, क्वाइन्स हमें एक कंट्री की या एक एम्पायर की, एक सल्तनत की इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, इक्तिसादी हालत क्या हुआ करती थी, उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन क्वाइन से मिलती है। द थर्ड इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ हिस्ट्री इज़ मोनूमेंट्स। जो तीसरा इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्स है वो मोनूमेंट्स हैं। मोनूमेंट्स आर द ओल्ड स्ट्रक्चर्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर देयर हिस्टोरिक कनेक्शन। मोनूमेंट्स पुरानी खंडरात, पुरानी बिल्डिंगें, जो पुरानी इमारतें हैं, उनको हम मोनूमेंट्स कहते हैं, विच आर इम्पॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है हिस्टोरिक कनेक्शन के लिए, क्योंकि इन मोनूमेंट्स को देख के हम बता सकते हैं कि किस तरह के लोग रहते थे, किस मज़हब के मानने वाले लोग हुआ करते थे। मोनूमेंट्स इंक्लूड टेम्पल्स, टॉम्ब्स, मस्जिद्स, चर्चेस, फोर्ट्स, पैलेसेस, रॉक कट केव्स एट्सट्रा। मोनूमेंट्स में क्या क्या आता है? टेम्पल्स आती हैं, मंदिर जिनको हम कहते हैं, टॉम्ब्स, वो डोम शेप्ड टॉम्ब्स होते हैं, मसाजिदें होती हैं, चर्च होते हैं, फोर्ट्स, किले बनाए गए होते हैं, पैलेसेस, महल होते हैं, रॉक कट केव्स, वो पत्थर के काटे हुए वो गुफाएं होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मोनूमेंट्स के अंदर आती हैं। तो जिस तरह का भी हम मोनूमेंट देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस मज़हब के या किस तरह के लोग रहने वाले थे। अगर हम मस्जिद को देखेंगे तो हम समझ जाएंगे मुसलमान रहने वाले थे। अगर हम टेम्पल को देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हिंदू धर्म के मानने वाले लोग रहते थे। Number third is they provide information about architectural innovations of the ancient time as well as the socio-political, economic, cultural and religious lives of the people of that times when they were built. For example, Red Fort, Taj Mahal, etc. इतना ही नहीं, मोनूमेंट्स हमें इंफॉर्मेशन देते हैं जो आर्किटेक्चरल इनोवेशंस हुई थी उस पुराने ज़माने में, एंशिएंट टाइम में, उसके बारे में, वो कौन सी इन्वेंशंस हुई थी, किस तरह के जहन थे लोगों के अंदर, कौन सी टेक्निक्स थी, स्किल्ड कैसे थे लोग, वो सारी चीज़ें हमें इन मोनूमेंट से पता चल जाती हैं, ठीक है। उस ज़माने की सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस कैसी ज़िंदगी गुजर रही थी, समाजी तौर पे लोग कैसे थे, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, ये सारी चीज़ें हमें मोनूमेंट से पता चल जाती हैं जो मोनूमेंट्स उस ज़माने में बनाई गई थी। जैसे रेड फोर्ट है, ताजमहल है, इनको देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ रिच मुगल्स वेयर, मुगल्स कितने अमीर थे, उनकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग थी, कितनी तरक्की याफ्ता थे वो, इतनी अच्छी बिल्डिंगें, ताजमहल ये दुनिया का एक अजूबा है, ऐसी बिल्डिंग अब नहीं बन सकती। तो ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं या हम बता सकते हैं कि लोगों के रहने का तरीका क्या था, उनकी इक्तिसादी, उनकी समाजी या उनकी सियासी ज़िंदगी या उनकी मजहबी ज़िंदगी कैसी चल रही थी। तो ये सारी चीज़ें हम मोनूमेंट्स को देखकर बता सकते हैं। तो इसलिए मोनूमेंट्स जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन जाता है हिस्ट्री का, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ओके, चलिए जी, आप लोग मुझे ज़रूर बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को समझ कितना आ रहा है, कितना समझ में नहीं आ रहा है, तो कहाँ पे कन्फ्यूजन रह रहा है, वो सारी चीज़ें हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। नंबर फोर्थ टाइप इज़ आर्टिफैक्ट्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। जो फोर्थ टाइप है दैट्स आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स आर द ओल्ड पीसेज ऑफ थिंग्स आर बिलोंगिंग्स ऑफ पीपल। आर्टिफैक्ट्स जो पुरानी चीज़ें, जो पीसेस रहते हैं चीज़ों के, या जो लोग इस्तेमाल करते थे, बिलोंगिंग्स जो होती थी लोगों की, उन्हीं को हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। मतलब जो पुरानी चीज़ें जो इस्तेमाल करते थे लोग, उन्हीं को हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। दे इंक्लूड पोट्री, ज्वेलरी, टॉयज़, सील्स, क्लोथ पीसेस एट्सट्रा। इनमें क्या क्या आता है? पोट्री, टूटे बर्तन, या ज्वेलरी अगर उस ज़माने की हो, टॉयज़ हो, खिलौने हो, सील्स हो, ठीक है, सिक्के हो या सील्स हो, या क्लोथ पीसेस हो, कपड़े के कुछ पीसेस हो, ये सारी चीज़ें आर्टिफैक्ट्स के अंदर आती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये ह्यूमन बिलोंगिंग्स हुआ करती हैं और ये आर्टिफैक्ट्स के ज़ुमरे में आती हैं। ये भी, इससे भी हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, क्योंकि जब हम ज्वेलरी देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि लोग कितने अमीर थे, या जब हम पोट्री देखेंगे तो हम समझ जाएंगे लोग कि मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने वाले थे। चलिए, मोस्ट ऑफ द प्रेशियस आर्टिफैक्ट्स वर फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो प्रेशियस आर्टिफैक्ट्स हैं, जो कीमती आर्टिफैक्ट्स हैं, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में
पाए गए थे। ये सारी चीज़ें इंडस वैली सिविलाइजेशन भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। आपका कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। जिस भी क्लास में हो आप, या अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। हर कोई चीज़ मैंने अच्छे तरीके से एक सीक्वेंस के साथ, एक अच्छे ऑर्डर के साथ मैंने ये प्रिपेयर किए हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। आप नोट्स रेडी हैं आपके लिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे फॉलो करके मुझे मैसेज कर दीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए जी, आर्टिफैक्ट्स हो गया। ये सारे जो हमने देखे सोर्सेज, ये सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज थे। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आपने क्या क्या देखा? इंस्क्रिप्शंस देखे, मोनूमेंट्स देखे, कॉइन्स देखी, आर्टिफैक्ट्स देखे। ये सारी चीज़ें मतलब बिल्डिंग्स हुआ करती हैं, चीज़ें हुआ करती हैं, या फिर ये कुछ एनग्रेव्ड राइटिंग्स थी। ओके, तो अब दूसरा आता है लिटरेरी सोर्सेज। इट comprises of all types of texts written on various materials. It is broadly divided into three main parts. तो लिटरेरी सोर्सेज वो सोर्सेज हैं जो लिखे होते हैं, जो रिटन रिकॉर्ड्स हो या जो रिटन टेक्स्ट्स हो, ठीक है, मुख्तलिफ मटेरियल्स के ऊपर, पेपर पे, क्लॉथ पे, दीवार के ऊपर, उनको हम रिटन या लिटरेरी सोर्सेज कहते हैं। मतलब जो लिखा हुआ हो। एक तो हो गया आर्कियोलॉजिकल, जैसे चीज़ों को देख के हम हिस्ट्री का पता लगाते हैं, और दूसरा होता है लिटरेरी सोर्सेज। आपने अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ा, वो कैसे पढ़ा? वो पढ़ा आपने, वो बुक्स के अंदर था, वो पेपर के ऊपर लिखा हुआ था, या कोई आप दस्तावेज पढ़ते हैं, वो डॉक्यूमेंट होता है, तो उसको हम लिटरेरी सोर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। लिटरेरी सोर्सेज में क्या होता है? इसमें वो सारे जो टेक्स्ट रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं मुख्तलिफ मटीरियल्स के ऊपर, उनको हम लिटरेरी सोर्सेज कहते हैं। तो ये भी डिवाइड किए गए हैं तीन मेन पार्ट्स के अंदर। नंबर फर्स्ट इज सोशियो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। सोशियो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, सोशियो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन ब्रांच, नेमली हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन। सोशियो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स जो हैं ये भी डिवाइड किए गए हैं तीन मेन ब्रांच के अंदर। नंबर फर्स्ट इज हिंदू, नंबर सेकंड बुद्धिस्ट एंड नंबर थर्ड इज जैन। एक एक करके हम सबको देखेंगे अच्छे से। नंबर फर्स्ट इज हिंदू। एमंग हिंदूज रिलीजियस स्क्रिप्चर्स द वेदास, द रामायण, द महाभारत, द पुराणास, अरण्यकास, उपनिषदास थ्रो लाइट ऑन द सोशियो कल्चरल लाइफ ऑफ द हिंदू रिलीजन पीपल ऑफ दैट टाइम। हिंदू रिलीजियस के जो अहम स्क्रिप्चर्स हैं, जिनमें वेदास हैं, रामायण है, महाभारत है, पुराणास है, अरण्यकास या उपनिषदास हैं, ये जो सोशियो इकोनॉमिक लाइफ थी हिंदूज़ की, उनके ऊपर रोशनी डालते हैं। ये हमें बताते हैं कि लाइफ कैसी थी उस ज़माने में हिंदूज़ की, हिंदू लोगों की किस तरह से ज़िंदगी बसर हो रही थी, समाजी ज़िंदगी या फिर कल्चरल लाइफ क्या थी हिंदू लोगों की। यह हमें इनकी इन स्क्रिप्चर से पता चलता है। जब हम ये वेदास को पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं या उपनिषद पढ़ते हैं, तो हमें इनके बारे में पता चल जाता है। क्लियर है? बिल्कुल आसान है, सिंपल भाषा में। नंबर सेकंड इज बुद्धिस्ट। त्रिपिटाकास, जटाकास, ललिता विस्तारा, महावस्तु, महापरिनिर्वाण सुत्ता etc. are the main Buddhist religious works which tell us about the socio-religious and cultural life of people following Buddhism. तो त्रिपिटाकास या जटाकास, ये सारी जो स्क्रिप्चर्स हैं, ये बुद्धिस्ट की हिस्ट्री बताती हैं हमें, बुद्धिज़्म की हिस्ट्री बताती हैं। जो लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं उनकी ज़िंदगी कैसी थी, सोशियो कल्चरल या रिलीजियस ज़िंदगी कैसी थी, ये हमें इन बुक्स को पढ़ के, इस लिटरेचर को पढ़ के हमें पता चलता है। जो त्रिपिटाकास हैं, जटाकास हैं, ललिता विस्तारा है, महावस्तु है, महापरिनिर्वाण सुत्ता है, ये सारी किताबें पढ़ के हमें बुद्धिज़्म के बारे में पता चलता है। नंबर थर्ड इज जैन। द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट जैन वर्क्स सच एज 12 अंगास, कल्पासूत्रा, भागवती सूत्रा, मरुतुंगा etc. tells us the life of Jain people and also important monarchs and rulers like Bimbisara, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य etc. जो इम्पोर्टेंट जैनिज़्म की बुक्स हैं, जैसे जिनमें 12 अंगाज आते हैं, 12 अंगाज आते हैं, कल्पासूत्रा है, भागवती सूत्रा है, मारुतुंगा है, ये हमें जैन लोगों की ज़िंदगी के बारे में बताती हैं। जो इम्पोर्टेंट मोनार्क्स या इम्पोर्टेंट रूलर्स थे जैनिज़्म के, उनके बारे में बताती हैं, जैसे बिम्बिसारा, अजातशत्रु है, चंद्रगुप्त मौर्य। इन सारे लोगों के बारे में हम कैसे पता चलता है? जब हम इन किताबों को, अंगाज़ को
कल्पा सूत्रा को या भगवती सूत्रा को, मारुतुंगा, इन सारी किताबों को पढ़ते हैं तो हमें इन मोनार्क्स, इन रूलर्स के बारे में पता चलता है। जैनिज़्म के बारे में हमें इन बुक से पता चलता है, जो मैंने ऊपर बताया आपको वो बुद्धिस्ट की थी, और उससे पहले वेदास थी, रामायण, महाभारत, वो सारी की सारी हिंदुइज़्म की थी। तो इन सारी चीज़ों से हमें इनके मानने वाले लोगों की हिस्ट्री हमें पता चलती है। तो ये रिटन रिकॉर्ड्स हैं, ये लिखी गई हैं सारी किताबें, तो इसलिए हम इनको लिटरेरी सोर्सेज के ज़ुमरे में डालते हैं। ओके, क्लियर है। ये था फर्स्ट पार्ट, सोशियो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। इसमें हमें सोशियो रिलीजियस लाइफ लोगों की पता चलती है। ये वो स्क्रिप्चर्स हैं, वो किताबें हैं, वो रिटन रिकॉर्ड्स हैं जिससे हमें लोगों की रिलीजियस और सोशियो लाइफ का पता चलता है। नंबर सेकेंड इज सेक्युलर लिटरेचर। Secular literature belong from the non-religious writings of the past. For example, they are biographies of kings and travelers, stories, poems, dramas, books on politics and science, like poems by Kalidasa, Arthashastra by Kotiala, and the Sangam literature, etc. सेक्युलर लिटरेचर जो है ये नॉन रिलीजियस राइटिंग्स हैं पास्ट की, हिस्ट्री की, ठीक है। सेक्युलर एज द नेम सजेस्ट्स, ठीक है, इसमें कोई रिलीजियस इंक्लूड नहीं होता है, इसमें कोई रिलीजन इंक्लूड नहीं होता है, ये सेक्युलर राइटिंग्स हैं। जैसे इनमें बायोग्राफीज़ आती हैं बादशाहों की, या ट्रैवलर्स जो ट्रैवल करते हैं हिस्ट्री लिखते हैं, स्टोरीज़ होती हैं इनमें, पोइम्स इनमें होती हैं, ड्रामाज या पॉलिटिक्स के ऊपर किताबें लिखी जाती हैं, साइंस के ऊपर किताबें लिखी जाती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कालिदासा की पोइम्स हैं, अर्थशास्त्र है कोटिया की, या संगम लिटरेचर है, ये सारी की सारी सेक्युलर लिटरेचर हैं। और ये सेक्युलर लिटरेचर भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है लिटरेरी सोर्सेज का। ये भी हमें रिटन रिकॉर्ड्स में मिलती हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स में मिलती हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है। तो ये थे दो पार्ट्स। एंड नंबर थर्ड इज़ हिस्टोरिकल राइटिंग्स। हिस्टोरिकल राइटिंग्स को भी डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज़ में। नंबर फर्स्ट इज़ राइटिंग्स बाय इंडिविजुअल हिस्टोरियंस एंड नंबर सेकंड इज़ हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स प्रिजर्व्ड बाय डिफरेंट लोकल डायनास्टीज़। तो नंबर फर्स्ट देखिए, जो इंडिविजुअल हिस्टोरियंस ने लिखी हैं, जैसे राजतरंगी बाय कल्हना इन AD 1149 to 50 गिव्स इंपॉर्टेंट इन्फो अबाउट कश्मीर। राजतरंगी जो कल्हना ने किताब लिखी है 1149 से 50 तक, ये हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती है कश्मीर के बारे में, कश्मीर की हिस्ट्री हमें ये बताती है, और ये कल्हना ने अकेले ने खुद लिखी है, तो ये इंडिविजुअल राइटिंग है, इंडिविजुअल हिस्ट्री राइटिंग है। नंबर सेकंड इज हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स प्रिजर्व्ड बाय डिफरेंट लोकल डायनास्टीज़। जो हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स प्रिजर्व किए हैं मुख्तलिफ लोकल डायनास्टीज़ ने, जैसे गुजरात रसमला या कीर्ति कोमोडिया समसवारा है, ये हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स हैं जो डिफरेंट लोकल डायनास्टीज़ ने प्रिजर्व करके रखी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।